सभी को राम राम। जय श्री कृष्णा। हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की कहानी, जो आपके दिल को, आपके मन को छू जाएगी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम सुदामा था। वे और उनकी पत्नी अपनी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास नहीं तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, नहीं खाने के लिए पर्याप्त भोजन। कहीं कहीं दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ता था। उनके बच्चे भूख से बिलखते थे और उनकी पत्नी का हृदय यह सब देखकर पीड़ा से भर जाता था। वह हर दिन सोचती थी कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिले। एक दिन सब जब बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप तो कहते हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र है। वे तो बहुत दयालु और शक्तिशाली है। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? शायद वे हमारी विपत्ति को देखकर हमारी सहायता करें। सुदामा यह सुनकर असहज हो गए। उन्हें अपने मित्र के पास मदद मांगने जाने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह उनकी मित्रता का अपमान होगा। वे कहने लगे अपनी पत्नी से, प्रिय, मित्रता का संबंध प्रेम और सम्मान का होता है, न कि धन दौलत का। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जा सकता। मैं खाली हाथ भी उनके पास कैसे जाऊं? पत्नी ने सुदामा को बहुत समझाया। आप कुछ मांगने नहीं जा रहे, आप तो बस अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, और मित्र के पास खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। मैं देखती हूँ घर में कहीं कुछ खाने के लिए हो तो आप उसको लेके जाइएगा। सुदामा की पत्नी ने काफी ढूंढा, लेकिन घर में ऐसी कोई खाने की वस्तु, खाने की चीज नहीं मिली जिसको वे भगवान श्री कृष्ण के लिए बांध सके। बाद में सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से कच्चे चावल मांगे और एक पुरानी फटी हुई पोटली में बांधकर उन्हें दे दिए। सुदामा ने मन में संकोच किया, लेकिन वह पोटली उठाई और भारी मन से द्वारका की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सुदामा के मन में कई विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या वे मुझे अपने राजमहल में घुसने देंगे? कहाँ एक राजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण। उनका संकोच बढ़ता ही जा रहा था। जब वे द्वारका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। इतने अच्छे अच्छे भवन, कीमती वस्त्र पहने हुए लोग और चारों ओर का वैभव देखकर सुदामा को लगा कि वे यहाँ नहीं आ सकते थे। उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। सुदामा ने डरते हुए कहा, कृपया करके श्री कृष्ण को बता दो कि उनका बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। इस बात पर द्वारपालों ने उनकी बहुत हंसी उड़ाई और इस बात पर उनका उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को बताया, तो उन्होंने सुदामा का नाम सुनते ही सब कुछ छोड़ दिया और नंगे पांव ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखकर उन्हें गले लगा लिया और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और खुद अपने हाथों से उनके पैर धोए। इसके बाद उन्होंने सुदामा से पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो मित्र? सुदामा संकोचवश अपनी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे छीन लिया। जब उन्होंने उसमें 3 मुट्ठी चावल देखे, तो उनकी आंखों में से प्रेम के आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा, मेरा यह मित्र आज मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार लाया है। पहली मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान श्री कृष्ण खाते हैं, उन्होंने उस मुट्ठी के बदले, एक मुट्ठी बदले, सुदामा को धरती लोक का सारा धन और ऐश्वर्य प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी चावल खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का सारा सुख और ऐश्वर्य प्रदान किया। कृष्ण भगवान तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि अचानक उनके हाथ रुक गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं तीसरी मुट्ठी भी खा लेता हूँ तो मैं सुदामा को क्या दूंगा? उसके पास तो अब तीनों लोगों का धन और सुख ऐश्वर्य आ चुका है। यह सोचकर उन्होंने तीसरी मुट्ठी नहीं खाई। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उन्हें बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिल गया, जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी चावल नहीं खाकर भी सुदामा को अपनी मित्रता का सबसे बड़ा उपहार दिया, क्योंकि उन्होंने सुदामा के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा था। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में उपहार का मूल्य नहीं होता, बल्कि प्रेम और भावना का महत्व होता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा की गरीबी नहीं देखी, बल्कि उनकी सच्ची दोस्ती और उस उपहार के पीछे छिपे प्रेम को देखा। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।